दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए आप हॉस्टल मूवी का पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये मूवी अपनी पिछली मूवी से लिंक्ड है। अब चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और पार्ट 1 का एंड दिखाया जाता है, जहां पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन को एक बाथरूम में मार देता है और आकर ट्रेन में बैठ जाता है। उस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। हॉस्पिटल में कुछ लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, जो आकर उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पैक्सटन उन्हें सब कुछ बता देता है, जो कुछ उसने वहाँ पर फेस किया था, और साथ में उन लोगों को हाउंटिंग क्लब की निशानी भी बता देता है। और वो निशानी एक ब्लैक कलर का डॉग का टैटू था, और वहाँ का कार्ड और वहाँ के सारे मेंबर्स के हाथ पर भी बने होते हैं। जैसे ही पैक्सटर उन लोगों को सब कुछ बता देता है, वो उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अपने हाथ पर बने हुए ब्लैक डॉग के टैटू को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये वही टैटू है। और जब ये पैक्सटर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो लोग उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही मार देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हकीकत नहीं होती, ये पैक्सटन का एक बुरा ख्वाब होता है। पैक्सटन के साथ वहाँ पर जो हुआ, वो अभी तक इस सदमे से बाहर ही नहीं आया होता। वो अपनी एक फ्रेंड के साथ उसकी नानी के घर रहता है, ताकि कोई उसे ढूंढ ना ले। पैक्सटन किसी को भी कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि उन लोगों की हर जगह अप्रोच थी। अगर ये सब कुछ पुलिस को बता देगा तो वो लोग यकीनन इसे ढूंढ लेंगे और इसे मार देंगे। इस डर को वो अपने दिल के अंदर रखकर जिंदगी गुजार रहा था, और उसका बिहेवियर भी काफ़ी अजीब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बहुत परेशान रह रही होती है। उन लोगों की आपस में बहस हो जाती है और पैक्सटन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैक्सटन को ढूंढ रही होती है, और जब वो किचन में जाती है कि पैक्सटन का सर उसके धड़ से अलग है। यानी उसकी बॉडी तो वहाँ है, लेकिन उसका सर वहाँ पर नहीं था, जिसे उसकी बिल्ली खा रही थी। और फिर हम उस सेंटी क्लब के मालिक साशा को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी एक बॉक्स लेकर आता है और साशा उसे अप्रिशिएट करता है। इसके बाद अमेरिकन स्टूडेंट लॉर्ना, ब्रिटनी और पैट को दिखाया जाता है। वो तीनों अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रही होती हैं। वहाँ पर वो एक मॉडल का स्केच बना रही होती हैं। जब उनकी क्लास ख़त्म होती है तो वो मॉडल उनके पास आती है और वो कहती है कि मेरा स्केच मुझे दिखाया जाए। वो स्केच ना ही इतना प्यारा और ना ही इतना बुरा था, लेकिन फिर भी वो उसे परचेज करना चाहती है। तब बैट उसे वो स्केच फ्री में दे देती है। फिर जैच उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और वो मना कर देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं जर्नी पर हूँ। लेकिन उन्हें जर्नी पर जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। वो तीनों घूमने के लिए एक साथ जा रही होती हैं। फिर वो ट्रेन में बैठ जाती हैं। वो ट्रेन में बैठकर ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है और लौना केबिन में ही रह जाती है। जब वो दोनों केबिन से बाहर आती हैं तो एक अजीब सा आदमी उन लोगों से टकरा जाता है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ जाती हैं। और वहाँ पर उन्हें एक्सेल वो मॉडल भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। वो एक्सेल से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर वो कहती है कि जैसे ही मैंने सुना कि तुम लोग प्रा जा रही हो, तो मैंने भी वहीं जाने का प्लान बना लिया। दूसरी तरफ वही अजीब सा आदमी दिखाया जाता है, जो केबिन के बाहर से काफ़ी देर से लॉरा को घूर रहा होता है, और देखते ही देखते वो केबिन के अंदर आ जाता है। जब वो केबिन में ब्रिटनी वापस आती है तो वो देखती है कि लॉर्ना रो रही होती है। लॉर्ना उन्हें बताती है कि एक आदमी उसका आईपॉड चुरा कर ले गया, पर तभी वहाँ पर एक्सेल भी आ जाती है और उनका आईपैड उन्हें वापस कर देती है, और कहती है कि एक आदमी ने उसका पर्स ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की थी। इसी दौरान उसके पॉकेट से ये आईपैड गिर गया। ये सुनकर ये तीनों उस पर शक करने के बजाय, उसे गलत समझने के बजाय, उसे अंदर बुला लेती हैं। वो सब ड्रिंक करने लग जाती हैं और जैनल को कहती है कि चलो हम सब साथ मिलकर चलते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो बहुत सुकून से रहेंगी। अब वो तीनों भी सुकून की तलाश में थीं। वो तीनों भी चाहती थी कि सुकून से उनके वेकेशंस गुजर जाएं। इसीलिए वो भी एग्री हो जाती है। वो सीधा वाकया पहुंचने के बाद उस होटल में रूम बुक करवाती हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और रात में होने वाले फेस्टिवल में उन लोगों को इनवाइट करता है। वो सब अपने रूम में चली जाती हैं और बैग साथ वाले रूम में देखती है कि वहाँ पर एक कपल जो कि बहुत खुश होता है। फिर हमें वो रिसेप्शनिस्ट दिखाया जाता है और वो उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने के बाद वो ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जहाँ पर पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग उनका रेट लगाना शुरू कर देते हैं। तब टॉट नाम का एक आदमी सबसे ज़्यादा रेट लगाकर बेथ और विटनी को खरीद लेता है। ये गेम एक बहुत बड़े लेवल पर चल रहा होता है और किसी विजिटर को इस बात की कोई खबर नहीं होती कि उसे पूरी दुनिया में नीलाम किया जा रहा है। टॉड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को भी इनवाइट करता है और वो दोनों अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे होते हैं। वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा होता है। वहाँ पर वो तीनों एक जेल के साथ उसी फेस्टिवल में जाते हैं। वहीं पर टॉड और स्टुअर्ट भी थे, जो उन्हें बहुत ज़्यादा गौर से देख रहे थे, क्योंकि उन्हीं के लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत अदा की होती है। असल में इस फंक्शन को फेस्टिवल का नाम दिया गया था और वहाँ पर सब लोग अपने खरीदे हुए टूरिस्ट को देखने के लिए आए हुए होते हैं। ब्रिटनी लॉरा को बताती है कि बैट की मदद मरते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर जाती हैं, और यहाँ तक कि वो अपने फादर को भी पैसे वही देती है। वो इतनी रिच है कि वो पूरा वाकया, पूरा आइलैंड खरीद सकती है। सब मिलकर वहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन लॉरा अकेली बैठी होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और डांस के लिए उसे ले जाता है। बैट के पास भी एक लड़का आता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है।
दोस्तों, अपनी इस फिल्म की कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल फिल्म गली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। वो ये बात कहकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो वहां से चला जाता है तो रिसेप्शनिस्ट भी वहां पर आ जाता है और बेथ को ड्रिंक भी देता है। बेथ उस ड्रिंक को अपने पीछे उस तरफ फेंक देती है जहां पर खड़ा स्टुअर्ट उसे देख रहा होता है। बेथ उसे सॉरी करती है और उसे ड्रिंक ऑफर करती है। बेथ जब ड्रिंक लेने के लिए जाती है, जब लॉर्ना उसे कहती है कि वो आदमी उसे बोट तक लेके जाना चाहता है, जिस पर बेथ साफ इनकार कर देती है और वो कहती है कि हमें स्ट्रेंजर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास चली जाती है। अब वो दोनों काफी बातें कर रहे होते हैं और जैसे ही बैट जाने लगती है, स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बैट कहता है। तो बैट वहीं पर रुक जाती है। तो बैट वहीं पर रुक जाती है और सोचती है कि अपनी सारी बातचीत में एक भी बार उसने उसे अपना नाम नहीं बताया, तो मेरा नाम उसे कैसे पता चला। तब स्टुअर्ट उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड्स को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। तब बैट को उसकी बात पर भी बिलीव हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। अब आगे जाके वो देखती है कि लॉर्ना उसी आदमी के साथ बोट पर बैठकर जा रही होती है, जिस पर वो उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं होता। उस आदमी का नाम रोमन होता है। वो लॉर्ना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां पर कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं। वहां बैट और ब्रिटनी वापस हॉस्टल में चले जाते हैं और जैड लॉर्ना के लिए वहीं पर रुक जाती है। वो दोनों जब अपने रूम की तरफ आती हैं तब बैथ देखती है कि उनके साथ वाले रूम में दो आदमी हैं जो कि अपना सामान समेट रहे थे, और जैसे ही वो आदमी बैथ को देखते हैं वो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। और ये वही रूम था जो बैथ ने पहली बार उस रूम में उस कपल को देखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि बैथ और ब्रिटनी एक जेल के साथ उस स्पा में काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, और साथ में वो ये सोचते हैं कि लॉर्ना भी रोमन के साथ शायद एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन लॉर्ना बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी। उसे बाथ टब के ऊपर उल्टा लटकाया हुआ होता है और देखते ही देखते उस बाथ टब में एक औरत आकर लेट जाती है और वो एक बड़ा सा औजार लेकर आती है और उस औजार से लॉर्ना की बॉडी पर बहुत से कट लगा देती है, जिससे उसका बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है और वो औरत उसके खून से नहाती है, फिर उसका गला काट देती है और फिर जब बचा हुआ खून होता है वो उससे भी नहाती है। फिर हम बैट को देखते हैं जो स्पा में सोई हुई होती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। वहां पर वो बिल्कुल अकेली होती है। वो ब्रिटनी को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन कुछ गार्ड वहां पर उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक दीवार पर चढ़ जाती है और बाहर वाली तरफ कूद जाती है और मेन रोड पर आ जाती है। वहां पर उसे वही लड़का नजर आता है जिसने फेस्टिवल में उसे डांस के लिए पूछा था। बैट उससे हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है। बैट जंगल की तरफ भागती है और वहां पर वही क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे काफी पीटते हैं। तभी वहां पर एक्सेल आ जाती है और उस वक्त उसके साथ साशा भी होता है और वो बैट को वहां से ले जाते हैं। साशा उन सब बच्चों को एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर देता है और कहता है कि वो किसी एक बच्चे को आगे की तरफ फेंक दें। बच्चे कुछ सोचे समझे बगैर एक लड़के को आगे की तरफ फेंक देते हैं। साशा उस बच्चे को शूट करके मार देता है, लेकिन इस बात का उन बच्चों पर जरा भी असर नहीं होता और वो आराम से वहां से चले जाते हैं। फिर एक्सेल बैट को साशा के घर में लेकर चली जाती है और वहां पर एक्सेल की एक बहुत बड़ी और काफी खूबसूरत पेंटिंग भी लगी होती है। और यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ एक सोचा समझा प्लान होता है, क्योंकि इतनी बड़ी और एक खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद भी एक्सेल ने वो पेंटिंग खरीदने की कोशिश क्यों की। दूसरी तरफ एक मेकअप आर्टिस्ट ब्रिटनी को एक क्लाइंट के लिए तैयार कर रहा होता है। ब्रिटनी बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़वाकर भाग जाती है, लेकिन वहां पर हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं। वो गार्ड सारी जगहों को बंद कर देते हैं और वो वहां से भाग नहीं पाती। बेथ एक्सेल के रूम में आती है और वो उसी आदमी की फोटो देख लेती है जिसने ट्रेन में लॉर्ना का आईपॉड चुराया होता है, और उसके साथ एक दूसरी पिक्चर भी होती है जो पार्ट 1 में दो लड़कियों की थी, जिनमें नतालिया और सवेतलाना भी थी। बेथ विंडो से बाहर देखती है और वहां पर वही गार्ड होते हैं जो कि स्पा में उसे पकड़ने के लिए आते हैं। तभी उसे इस बात की समझ आ जाती है कि एक्सेल भी इन सब के साथ मिली हुई है और वो खुद को एक वार्ड रूम में बंद कर लेती है। तब वहां पर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहां पर बहुत से लोगों के सर एक ट्रॉफी की तरह रखे हुए होते हैं, और उन्हीं सरों में पैक्सटन का सर भी मिल जाता है और गार्ड वहां पर आकर उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ टॉड और स्टुअर्ट भी तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट जब अपने रूम में जाता है तब वो वहां पर बैथ को देखता है और काफी घबरा जाता है, जिस पर वो बैथ को बताता है कि वो यहाँ आना नहीं चाहता। अपनी फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर वो यहाँ पर आया है। वो बैथ को खोलकर आजाद कर देता है और बैथ वहां से भागने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचने लगती है वो उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर से उसे कुर्सी पर बांध देता है। दूसरी तरफ टॉड ब्रिटनी को टॉर्चर करने के लिए एक कटर चूज करता है और जैसे ही वो उसे सर पर उसके चलाता है वो उसके स्केलेटन में अटक जाता है और ब्रिटनी को देखकर उसे काफी ज्यादा घिन आती है और वो उसे छोड़कर उसी हालत में वहां से चली जाती है। लेकिन उस क्लब का कॉन्ट्रैक्ट तो ये था कि उसे मारे बगैर कोई भी वहां से नहीं जा सकता। टॉड उस रूल को तोड़ देता है और वो लोग उसे सजा देने के लिए अपने जंगली कुत्ते उस पर छोड़ देते हैं, जो कि उसे बुरी तरह से चीर फाड़ कर उसे खा जाते हैं।
इसके बाद हम ब्रिटनी को मेडिकल एड देते हैं और उसकी पिक्चर बनाकर सब क्लाइंट को दिखाते हैं। वो अपने क्लाइंट को कम ऑफर में सस्ते दामों में सेल कर रहे थे और इस ऑफर को लेकर वो स्टुअर्ट के पास जाते हैं और जब वो सोचता है कि ये बैथ की फ्रेंड है तो वो इसको लेने के लिए यस बोल देता है। वो ब्रिटनी को मार देता है और उसका नेकलेस लेकर बैट को पहना देता है। बैट अपनी जान बचाने के लिए उससे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। वो उसके हाथ पांव खोलकर उसे टेबल पर लिटा देता है और वो बैट के करीब आता है, लेकिन बैट उस पर हमला करके उसे काफ़ी जख्मी कर देती है और उसे कुर्सी पर बांध देती है। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं, जिस पर वो उन्हें गन पॉइंट पर कहती है कि वो स्टुअर्ट को काट देगी और वो डिमांड करती है कि साशा को यहाँ पर बुलाया जाए। तभी साशा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन दोनों को मारने का ऑर्डर भी दे देता है। तभी बैथ उसे एक डील ऑफर करती है, क्योंकि वो बहुत अमीर होती है। वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होती है, जिसमें वो वहाँ उसका रूल बताता है कि वहाँ का मेंबर बनने के लिए किसी एक को मारना होता है। इस पर बैट कुछ बगैर सोचे समझे उसकी बॉडी के कुछ पार्ट काट देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद वो उसी ब्लड डॉग का टैटू बनवाकर वहाँ की मेंबर बन जाती है। बैट उस बच्चों की मदद से एक्सेल को जंगल में लेकर आती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। वो बच्चे उसके सर से फुटबॉल खेलते हैं और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।